श्री कृष्ण के उपदेश पर प्रेरणादायक वाणी। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन गलती को ही जीवन की सीमा मान लेना वही असली हार है। अगर कोई तकलीफ आज आपको सोने नहीं दे रही, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह दर्द 5 साल बाद भी उतना ही भारी लगेगा जितना आज लग रहा है? अगर नहीं, तो फिर उसे आज ही हल्का क्यों न कर लिया जाए। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो बीत गया वह सपना था, जो आने वाला है वह भ्रम है, केवल यह क्षण यही तुम्हारा सत्य है। और एक और बात, कई बार हम किसी इंसान को उसकी जगह से ज्यादा अहमियत दे देते हैं, और फिर जब वही इंसान हमारी उम्मीद तोड़ता है तो हम खुद को ही तोड़ने लगते हैं। लेकिन याद रखो, जो तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले, वह तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा दिन टिकने के लायक नहीं है। तो हे प्रिय आत्मा, खुद को समझो, खुद को प्रेम दो और अपने जीवन को उन लोगों और बातों से भर दो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जब तुम खुद की कद्र करना सीख जाओगे, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देगी। दोस्तों, कभी कभी हम किसी इंसान को दिल से अपना बना लेते हैं, उसके लिए सोचते हैं, परवाह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें वैसे ही समझेगा जैसे हम उसे समझते हैं। लेकिन वही इंसान बार बार हमें नज़रअंदाज करता रहता है। तब अंदर एक सवाल उठता है, क्या हम इतने बेवजह थे? लेकिन याद रखिए, जो आपकी कदर नहीं करता, उसकी परवाह करके खुद को तकलीफ देना एक ऐसी आग है जिसमें आप खुद ही जलते हैं और सामने वाला बेखबर रहता है। जब भी किसी की बुरी बातें आपको अंदर से परेशान करें, तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वह इंसान भी आपके बारे में सोचकर परेशान होता है? शायद नहीं। तो फिर आप क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा तो कर दो, लेकिन उस पीड़ा को सीख बना लो। भूल जाओ मत, बस उसमें उलझो नहीं। माफ कर देना जरूरी है अपने मन की शांति के लिए, लेकिन खुद को इतना भी भूलिए कि फिर से वही गलती दोहराई जाए। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। लेकिन जो हमें तोड़ दे, उसे फिर से मौका देना, यह आत्मसम्मान का अपमान होता है। दोस्तों, हमें बार बार यह डर सताता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच यही है कि हर कोई अपनी ही उलझनों में खोया हुआ है। किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो दिन रात आपकी जिंदगी के बारे में सोचे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को स्वीकार करे वही तुम्हारा है, बाकी तो बस रास्ते के राही हैं। तो जो लोग आपकी रफ्तार रोक रहे हैं, उनका साथ आपकी मंजिल तक नहीं रहेगा। इसलिए वही कीजिए जो आपको भीतर से संतोष दे। रातों की नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हो चुकी हैं या जो शायद कभी होगी ही नहीं। पर अगर सोने से पहले अपने मन को यह भरोसा दिला दिया जाए कि सब ठीक होगा, तो नींद भी सुकून वाली होगी और सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। अगर कोई बार बार आपकी कमजोरियों का मजाक बना रहा है, तो समझ लीजिए वो खुद अंदर से टूटा हुआ है। क्योंकि जो खुद को जानता है, वो दूसरों को नीचा दिखाने में समय नहीं गंवाता। और अंत में जब सब कुछ कहने का मन करे, तो कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है कोई जवाब न देना, क्योंकि आपकी शांति हर बहस से ज्यादा कीमती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमारी शांति छीन सकें। वो हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारे करीब आते हैं, पर उनका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, आपको अंदर से तोड़ना। दोस्तों, शुरुआत में तो सब कुछ सही लगता है, पर धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि उनका साथ आपको सुकून नहीं, एक बेचैनी दे रहा है। आप हंसते हैं, लेकिन वो हंसी अब वैसी नहीं रही। आप चुप रहते हैं, लेकिन भीतर शोर बढ़ता जा रहा होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा संग करेगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। अगर आपका संग ऐसा हो जो हर दिन आपके भीतर अशांति भर दे, तो यह पहचानने का समय है कि यह रिश्ता आपके लिए नहीं है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग आपकी आत्मा का चैन ले जाते हैं, आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं, और फिर भी आप यही सोचते हैं
शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने सत्य के मार्ग पर रहकर भले ही संघर्ष हो, पर दूसरों के झूठे रंग में रंग जाना सबसे बड़ा डर है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार अपने शब्दों से, व्यवहार से या मौन से चोट पहुंचा रहा है, तो समझिए वो आपके जीवन का सुख छीनने आया है, न कि उसमें जोड़ने। कुछ लोग आते हैं आपको याद दिलाने कि आप अभी भी भावुक हैं, कि आप भरोसा करना जानते हैं, और फिर वही भरोसा तोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने यह भी कहा, आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता जब तक आप स्वयं उसे दुखी न होने दें। तो अगर किसी ने आपकी शांति छीनने की कोशिश की है, तो वह सिर्फ इसलिए सफल हुआ क्योंकि आपने उसे अपने मन के द्वार पर आमंत्रण दे दिया। अब समय है उस द्वार को बंद करने का, उन भावनाओं से बाहर निकलने का, उन लोगों को मन से विदा करने का जो बस इसलिए आए थे ताकि आप अपनी राह से भटक जाएं, क्योंकि असली सुख बाहर से नहीं, आपके भीतर की शांति से आता है। तो अगली बार जब कोई आपको अपने शब्दों या व्यवहार से विचलित करे, तो खुद से बस एक बात कहिए, मैं अपने मन की शांति किसी और के हाथों गिरवी नहीं रखूंगा। और यही है श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश। अपने स्व की रक्षा ही सबसे बड़ी पूजा है। तो मित्रों, अगर कोई आपकी शांति से खेल रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि शांति सबसे बड़ा सुख है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अपने मन की शांति का रक्षक हूँ, और वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो यह मत भूलो कि जैसे सूरज की रोशनी से कुछ की आंखें चौंधिया जाती हैं, वैसे ही आपकी अच्छाई कुछ को असहनीय लग सकती है। चिंता करने से ना भविष्य बदलता है, ना ही वर्तमान सुधरता है। चिंता से केवल आपका आज बर्बाद होता है। वर्तमान में कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी सुरंग में हैं। अगर आप यही सोचते रहे कि बाहर रोशनी नहीं हुई तो क्या होगा, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप एक एक कदम बढ़ाते हो, आप अंततः उजाले तक पहुंच ही जाते हो। यही है विश्वास। दोस्तों, एक किसान था जो हर रोज सोचता, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या, अगर फसल नष्ट हो गई तो क्या। चिंता में वह न चैन से खा सका, न सो सका, और अंततः उसका वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ गए। वहीं दूसरा किसान मेहनत करता रहा और बाकी का भरोसा भगवान पर छोड़ दिया। जब बारिश हुई तो उसी की फसल सबसे अधिक लहलहा उठी। यही है श्री कृष्ण का उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विश्वास वह ताकत है जो सीमित शक्ति को असीमित बना देती है। जब एक छोटा पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है, वह अपने पंखों पर नहीं, अपने विश्वास पर भरोसा करता है। अर्जुन भी युद्ध से पहले डर गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तेरी असली शक्ति तेरे विश्वास और धर्म के प्रति समर्पण में है, न कि केवल भौतिक बल में। कभी कभी हम दूसरों की निंदा या बुराई से दुखी हो जाते हैं, लेकिन याद रखो, जो खुद अंदर से दुखी होता है वही दूसरों में दोष ढूंढता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उस पर पछतावा करने से बेहतर है कि हम उसे स्वीकार करें। जो चला गया उसे जाने दो। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी सीमाओं को देखता है वह रुक जाता है, और जो अपने विश्वास को देखता है वह आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश, चिंता नहीं, समाधान पर ध्यान दो। जबरदस्ती किसी को समझाने की कोशिश मत करो। हर इंसान वही देखता और समझता है जिसे वह समझना चाहता है। यदि हम हर छोटी बात को दिल से लगाते रहेंगे तो खुशियां हमारे जीवन में ठहर नहीं पाएंगी। जीवन उतना कठिन नहीं होता जितना हम अपनी सोच से उसे बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से न भविष्य सुधरता है, न वर्तमान बचता है। जो बीत गया वह अब हाथ में नहीं, और जो आने वाला है वह अभी आया ही नहीं। आपके पास सिर्फ वर्तमान है और इसी पर आपका अधिकार है। इसलिए कर्म करें, लेकिन फल की चिंता छोड़ें। वर्तमान में जिएं,
क्योंकि यही जीवन की असली दिशा है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी सुरंग में खड़े हैं। आप नहीं जानते सुरंग का अंत कहाँ है। अगर आप वहीं खड़े रहकर सोचते रहें, अगर रोशनी न मिली तो, अगर रास्ता गलत निकला तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप एक एक कदम बढ़ाते रहेंगे तो अंततः आप प्रकाश तक पहुंच ही जाएंगे। यही है श्री कृष्ण का सच्चा मार्ग। चलना मत छोड़ो। एक किसान था। उसने पूरे मन से अपनी फसल बोई थी, पर वह हर दिन बस एक ही बात सोचता, अगर बारिश ना हुई तो, अगर कीड़े लग गए तो, अगर फसल बर्बाद हो गई तो। इन चिंताओं में उलझकर वह ठीक से सो नहीं पाया, खाना नहीं खाया और धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी। नतीजा यह हुआ कि जब फसल की देखभाल करनी थी तब वह कमज़ोर पड़ गया और जो फसल अच्छी हो सकती थी वह भी खराब हो गई। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता और समाधान में फर्क जानो। समाधान सोचने वाला सक्रिय रहता है और चिंता करने वाला निष्क्रिय हो जाता है। चिंता करना उस नाविक की तरह है जो अपनी नाव किनारे बांधकर बस यही सोचता रहता है, अगर समुद्र में तूफान आ गया तो। परंतु जो नाविक यात्रा शुरू करता है उसे समुद्र में नए रास्ते, नई सीख और कई बार एक सुरक्षित किनारा भी मिल जाता है। अंत में श्री कृष्ण की वाणी में जीवन का सार, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। चिंता से तुम्हें सिर्फ रुकावट मिलेगी, लेकिन समाधान से तुम्हें रास्ता मिलेगा। अगर कोई समस्या है तो समाधान खोजो, अगर कोई समाधान नहीं है तो चिंता क्यों। चिंता समस्या को नहीं सुलझाती, यह केवल आपके स्वास्थ्य, मन और समय को खा जाती है। एक और सच्ची घटना, एक गांव में एक किसान था। उसके खेत में कई महीनों से पानी नहीं बरसा था, जमीन सूखी थी। लोगों ने कहा, कुछ नहीं होगा, मत मेहनत कर। लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी। उसने खेत जोता, बीज डाले और रोज आसमान की ओर देखकर प्रार्थना की। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, पर किसान मुस्कुराया और बोला, अगर मेरा विश्वास अडिग है तो प्रकृति भी साथ देगी। कुछ ही दिनों में बादल आए, तेज बारिश हुई और उसका खेत सबसे ज्यादा हरा भरा निकला। अब आप सोचिए, उस किसान की शक्ति सीमित थी, लेकिन उसका विश्वास असीमित था। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति शरीर की होती है, लेकिन विश्वास आत्मा का होता है और आत्मा तो अनंत है। इसलिए प्रिय भक्तों, भविष्य की चिंता मत कीजिए, समाधान पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में जिएं और श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखिए। अगर यह वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों, यह सिर्फ खेती की कहानी नहीं है, यह जीवन की कहानी है। अब सोचिए, एक पक्षी को जब कोई नन्हा पक्षी पहली बार उड़ता है तो वह लड़खड़ाता है, गिरता है, पर वह रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ अपने पंखों पर नहीं, उड़ने के विश्वास पर भरोसा करता है। अगर वह सोचता, मैं गिर जाऊंगा, मुझ में ताकत नहीं है, तो शायद वह कभी उड़ ही न पाता। लेकिन जैसे ही वह डर छोड़कर अपने पंख फैलाता है, वह आकाश छू लेता है। महाभारत का वो क्षण जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था, उसने देखा सामने गुरुजन, भाई, सगे संबंधी। उसकी शक्ति जवाब दे गई। वह डर गया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है और तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण। जब अर्जुन ने अपनी सीमित शक्ति को छोड़कर असीमित विश्वास अपनाया, तभी वह विजयी हुआ। दोस्तों, मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन उसका विश्वास असीमित हो सकता है। जो अपनी शक्ति पर चलता है वो थक जाता है, लेकिन जो अपने विश्वास पर चलता है वो अंत तक चलता है और जीतता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी सीमाओं को देखकर डर रहा हूं या फिर अपने विश्वास को मजबूत कर रहा हूं? याद रखिए, डर तुम्हें गिरा सकता है, संदेह तुम्हें रोक सकता है, लेकिन विश्वास तुम्हें उड़ा सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सीमाओं को मत देखो, अपने विश्वास को देखो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम सोचते हो कि अगर मैंने अतीत में कुछ और किया होता तो आज सब कुछ ठीक होता, लेकिन वत्स,
यह मत भूलो, आज जो भी है वह कल के कर्मों का परिणाम है। जो बीत गया वह बदल नहीं सकता, पर आज को बेहतर बनाना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। लोग क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बार बार तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं वे अपने ही भीतर हारे हुए होते हैं। उनकी बातों को अपने हृदय पर मत लो। उनका क्रोध तुमसे नहीं बल्कि अपने ही अधूरेपन से होता है। खुद को मत भूलो। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। पर याद रखो, दुनिया की खुशी का कोई अंत नहीं होता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का समय सीमित है। इसे अपनी तरह से, अपने स्वभाव से जीना सीखो। हर बार सही होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर समझना सबसे बड़ा उत्तर होता है। वक्त सब सिखाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देता, पर समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी दी हुई पीड़ा हमें भीतर से बदल देती है। अब प्रश्न यह नहीं कि वे क्यों चले गए, प्रश्न यह है हम कब तक उनके दर्द को पकड़कर बैठे रहेंगे। परेशानियां कब तक? जब कोई बात तुम्हें भीतर से परेशान करे तो श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं से एक प्रश्न करो, क्या यह बात मेरी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लायक है? अगर उत्तर नहीं है तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जैसे पानी में गिरा पत्थर। शुरू में हलचल होती है, पर समय के साथ सब शांत हो जाता है। बस थोड़ी शांति, थोड़ा धैर्य और श्री कृष्ण में श्रद्धा चाहिए। अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे तो वह उसकी सोच की कमी है, तुम्हारी नहीं। अच्छा बने रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब बुरा समय आता है तो वही अच्छाई तुम्हें संभालती है। दर्द से शक्ति तक कभी कभी वही चीज जो सबसे ज्यादा दर्द देती है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत भी बना देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द को बोझ नहीं अनुभव बनाओ और अनुभव को अपनी अगली उड़ान का पंख। तुलना मत करो, अपने आप की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर आत्मा का सफर अलग होता है। हर मनुष्य की गति और दिशा अपने कर्म और विश्वास पर निर्भर करती है। स्वयं को वैसे ही स्वीकार करो जैसे तुम हो, तभी तुम ईश्वर के सच्चे साक्षी बन सकते हो। जो जा चुका वह जा चुका। हम अक्सर उन बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो कब की खत्म हो चुकी होती हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, बीते हुए पलों को पकड़ना बंद करो, तभी नए पल तुम्हारी ओर बढ़ पाएंगे। कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है, हमें बस जबरदस्ती की जिद छोड़नी होती है। अंत में, वत्स, अगर आज की वाणी ने तुम्हारे अंतर्मन को छुआ हो तो नीचे कमेंट में मैं अपने विश्वास से जीऊंगा जरूर लिखिए। दोस्तों, जो आज अपने भीतर टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, याद रखो, श्री कृष्ण तुम्हारे हर एक विचार में हैं। बस स्वयं पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। धैर्य सबसे बड़ा बल है। अगर किसी चीज को आप बदल नहीं सकते तो उसे सोच सोच कर खुद को कमजोर मत बनाओ। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लेना भी एक बड़ी समझदारी है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही शांत होता है, और जो शांत होता है वही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। सबको खुश मत करो, खुद को मत भूलो। जो हर किसी को खुश करने चला है वो खुद सबसे दूर हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले स्वयं को स्वीकार करो, क्योंकि स्वयं से सच्चा रिश्ता ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आप खुद से खुश रहेंगे तो आपकी ऊर्जा, आपकी मुस्कान, आपका जीवन अपने आप दूसरों को भी खुश कर देगा। जब कोई आपकी निंदा करे, श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो खुद भीतर से दुखी है वही दूसरों में बुराई ढूंढता है। जिसका अंतर्मन शांत है वह दूसरों को भी शांति देता है। तो जब कोई आपकी निंदा करे तो खुद से पूछो, क्या वह व्यक्ति स्वयं अपने जीवन से संतुष्ट है? उत्तर मिल जाएगा और आपको उसकी निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तकलीफें ही असली शिक्षक हैं, श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं। जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है
वही हमें सबसे बड़ा सबक देती है। दर्द से मत डरो, क्योंकि तकलीफें ही तो तुम्हें एक बेहतर आत्मा में बदलती हैं। जैसे आग में तपकर ही सोना निखरता है, वैसे ही कठिन समय में तपकर ही मनुष्य महान बनता है। पुराने किनारे छोड़ो। कई बार हम सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें कुछ खोने का डर होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो नई मंजिलें पाना चाहता है उसे पुराने किनारों को छोड़ना ही पड़ता है। जो अटक गया वह सड़ गया, जो बहा वही जीवन बना। रिश्तों की सच्चाई समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में आपकी परवाह करता है उसे आपको बार बार जताने की ज़रूरत नहीं होती, और जो बार बार आपको नज़रअंदाज करता है वह कभी आपका नहीं था। रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से चलते हैं, और जहाँ सच्चाई हो वहाँ सफाई की ज़रूरत नहीं होती। छोड़ देना भी ज़रूरी होता है। कई बार हम उन चीज़ों को पकड़े रहते हैं जो हमें लगातार दुख दे रही होती हैं। दोस्तों, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें दुख दे रहा है उसे छोड़ देना ही असली आज़ादी है। कुछ चीज़ें आपकी इच्छा से नहीं, समय के अनुसार होती हैं, इसलिए समय के साथ चलना सीखो, वहीं सच्ची स्थिरता है। दोस्तों, इस वाणी को उन लोगों तक पहुंचाओ। अंत में, वत्स, अगर आज की वाणी ने तुम्हारे भीतर किसी हलचल को शांत किया हो तो नीचे कमेंट में मैं श्री कृष्ण पर विश्वास करता हूँ ज़रूर लिखो। जो आज खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का हर वचन जीवन का सच्चा समाधान है।